हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 के अंदर जितने भी सेक्शन हैं पर सेक्शन वाइज वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुका हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 आज हम शुरू करेंगे। ये रिलेटेड है अबेटमेंट से, तो हम लिखेंगे ऑफ अबेटमेंट। ये चैप्टर दुष्प्रेरणा से संबंधित है। अब ये चैप्टर में जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होता है सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इतने सेक्शन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक दो सेक्शन इसमें ऐसे हैं जिनको आप न भी पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा, आइडिया आपको हो जाएगा, लेकिन आइडिया से काम नहीं चलाएंगे, उनको भी देख लेंगे। तो ये तो बात रही अबेटमेंट की, लेकिन क्या यह चैप्टर संपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है? क्या चैप्टर 5 आईपीसी में ही केवल अबेटमेंट की बात की गई है कि आईपीसी के अंदर और भी कहीं अबेटमेंट की बात की गई है? अगर आईपीसी के अंदर और भी कहीं अबेटमेंट की बात की गई है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर एग्जॉस्टिव नहीं है, संपूर्ण नहीं है। हमें अबेटमेंट को वहां से भी देखना पड़ेगा। तो इसका चैप्टर 7 है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि चैप्टर 7 भी आप देखेंगे, और ये चैप्टर 7 जो है वो रिलेटेड है आर्म फोर्सेस से। तो आप ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्म फोर्स, तो इसको भी हम लिखेंगे रिलेटिंग टू आर्म फोर्स। इतना आप याद रखने के लिए लिख लीजिए। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जाता है सेक्शन 131 से सेक्शन 140 तक जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अबेटमेंट के जो सेक्शन है वो ये हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें जो सेक्शन अबेटमेंट से रिलेटेड हैं वो देखने हैं 131 से 135 तक। ये सेक्शन अबेटमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा सेक्शन 138 अबेटमेंट से रिलेटेड है। तो चैप्टर 4 के अंदर अबेटमेंट के लिए हमें इतने सेक्शन भी देखने चाहिए। 131 से 135 और 138 सेक्शन भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर आर्म फोर्स से संबंधित अपराधों की बात करता है, और यहाँ पर जो अपराध हैं वो दुष्प्रेरण से संबंधित हैं। 131 से 135 में और 138 में भी दुष्प्रेरण से संबंधित अपराध की चर्चा की गई है। तो जब हम अबेटमेंट का चैप्टर 5 पढ़ें तो उसके साथ साथ हमें चैप्टर 7 को भी जान लेना चाहिए। इसके बाद और भी सेक्शन हैं जो अब इस समय आईपीसी में नहीं है। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उनको ओमिटेड कर दिया गया है, उनको रिपील कर दिया गया है, उनको निरसित कर दिया गया है। वो सेक्शन थे, वो भी जान लीजिए। तीसरा पॉइंट, वो सेक्शन थे सेक्शन 161 से 165A तक के ये सेक्शन थे जो पहले 1988 के पहले आईपीसी में ही हुआ करते थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित भ्रष्टाचार से संबंधित ये सेक्शन थे। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सन 1988 के तहत इन सेक्शन को वहां से हटा दिया गया, आईपीसी से हटा दिया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं
जब हम अबेटमेंट के संबंध में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि आईपीसी में चैप्टर 5 अबेटमेंट की बात करता है। ये हमको परिभाषा देगा, अबेटमेंट कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, क्या दंड होंगे, सारा कुछ इस पर चर्चा की गई है सेक्शन 107 से 120 तक में। इसके बाद अगर सेना से संबंधित चाहे वो नेवी हो या मिलिट्री हो या एयर हो, सबसे रिलेटेड अबेटमेंट से संबंधित जो अपराध है वो चैप्टर 7 में उसकी चर्चा की गई है। उसके लिए सेक्शन 131 से 140 बनाए गए हैं, जिसमें से अबेटमेंट से स्पेशली जो रिलेटेड सेक्शन है वो 131 से 135 तक है और एक सेक्शन 138 भी है। इन्हें हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो हमसे क्या पूछ लिया जाएगा। खासतौर से प्रीलिम्स में तो और भी आइडिया नहीं रहता कि कोई भी एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो चूंकि उनको स्क्रूटनी करनी है, उनको छांटना है, तो वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का कहीं से भी, चूंकि आईपीसी पूरी कोर्स में है, ऐसा तो है नहीं है कि सिलेबस में इतने सेक्शन है, इतने नहीं है, इतने चैप्टर है, इतने चैप्टर नहीं है, ऐसा तो कुछ अभी क्लासिफिकेशन है नहीं है। तो आपको तो कंप्लीट होना चाहिए, खासतौर से प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर जब उनको स्क्रूटनी करनी होती है तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिपील किए जा चुके हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत ये सेक्शन रिपील किए जा चुके हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी थी चैप्टर 5 पढ़ने के पहले। हमें अबेटमेंट के संबंध में ये सामान्य जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए। और इसी सामान्य जानकारी से भी एक सामान्य सा क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ गया तो फिर नहीं बनता, चूंकि चैप्टर पूरा पढ़े हैं आप, हो सकता है चैप्टर के अंदर की चीजें आपको पता हो और आप उसको बता पाएंगे आसानी से, लेकिन अगर उसके बाहर की कुछ चीजें हैं जो उसके चारों ओर से रिलेशन रखती हैं, अगर वो कहीं आपसे मिस हो रही हैं तो वो एक आध क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, तो सिलेक्शन भी आपका मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 चीजें थी। अब हम जान लेते हैं सेक्शन 107 पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि अबेटमेंट होता क्या है, मतलब कि कितनी तरह से अबेटमेंट को किया जा सकता है। तो अब हम सिर्फ इतना जानेंगे कि कितनी तरह से अबेटमेंट किया जा सकता है, और अबेटमेंट का जो ये अपराध है उसमें अपराधियों के संबंध में रिलेशन कैसे होते हैं। चूंकि अबेटमेंट एक ऐसा अपराध है जिसमें कई पक्षकार होते हैं, तो उन पक्षकारों के बीच में संबंध कैसे होते हैं ये हम जानेंगे। इसके पहले जानेंगे कि जो ये अबेटमेंट है, अबेटमेंट के कितने तरीके आईपीसी के अंतर्गत बताए गए हैं, कितने तरीकों से ये किया जा सकता है। तो पहला तरीका है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करके अबेटमेंट किया जा सकता है, यानी कि किसी को उकसा करके अपराध करवाया जा सकता है। इंस्टिगेट का ये पहला तरीका है। तो बाय इंस्टिगेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। दूसरा तरीका है इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी। इन अ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र में शामिल होकर के भी अबेटमेंट किया जा सकता है। यह दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आप सहसा मदद कर सकते हैं। सहसा मदद करके भी आप अबेटमेंट कर सकते हैं। तो इंटेंशनल एड,
तो ये 3 अबेटमेंट के ये 3 तरीके हैं जो आईपीसी में बताए गए हैं। पहला है इंस्टिगेशन, उकसाने द्वारा, इंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र में शामिल होकर के भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तीसरा तरीका है इंटेंशनल एड, सआशय मदद करके भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है, दुष्प्रेरण किया जा सकता है व्यक्ति को। तो ये 3 तरीके हैं, इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जब हम सेक्शन 107 पढ़ेंगे, अबेटमेंट का डिफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आगे धीरे धीरे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसको आगे ले जाएंगे ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आती रहें। और चीज़ें आसानी से तभी समझ में आएंगी जब आप छोटी छोटी बातों को वैल्यू करके चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो भी अबेटमेंट में पक्षकार होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनके बीच रिलेशन कैसा होता है। तो उनके बीच कैसा रिलेशन होता है ये भी जान लेते हैं। तो ये कहा गया कि जो दुष्प्रेरण होता है ना, दुष्प्रेरण एक अपराध है। दुष्प्रेरण जो होता है वो दुष्प्रेरण तत्कालिक सह अभिकरण होता है। इसको ये माना जाता है दुष्प्रेरण एक अपराध है और ये एक ऐसा अपराध है जो सह अभिकरण होता है, यानी कि इसमें पक्षकार होते हैं। तो दुष्प्रेरण तत्कालिक सह अभिकरण होता है और इसीलिए इस अपराध के सभी पक्षकार, ऑल द पार्टीज ऑफ ऑफेंस, सभी पक्षकार, जो संबंध सह अभिकरण में होता है मालिक और अभिकर्ता का, वही संबंध यहां बन जाता है। क्योंकि यह तत्कालिक सह अभिकरण है तो इसलिए अपराध के सभी पक्षकार आपस में क्या होते हैं, आपस में मालिक तथा अभिकर्ता होते हैं। तो सभी पक्षकार मालिक तथा अभिकर्ता होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप दिमाग में बैठा लेंगे तो दुष्प्रेरण का चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, सारे सेक्शन समझ में आ जाएंगे। दुष्प्रेरण क्या है, तत्कालिक सह अभिकरण है, और अगर सह अभिकरण है तो अभिकरण में एजेंसी में जो संबंध होते हैं वो मालिक और अभिकर्ता के होते हैं। तो उन अपराधियों के बीच में जो संबंध होगा वो मालिक और अभिकर्ता का होगा। यही बात आपको समझनी थी। अगर ये बात आपके समझ आ गई तो सेक्शन भी आपके समझ आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अबेटमेंट चैप्टर से संबंधित मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 107 से स्टार्ट करेंगे उसकी डिफिनेशन के साथ, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो? लगभग मैं सभी वीडियो में पूछता हूं, लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं, तो मैं पूछना बंद नहीं कर दूंगा। मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करते हैं, आप नहीं बताते हैं, लेकिन मैं पूछता रहता हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, या ये मेरा जो कंटेंट है जो मैं दे रहा हूं आपको वीडियो के माध्यम से, अगर वो आपके लिए उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी है, कहीं भी उपयोगी है आपके फील्ड में, तो आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को, ताकि उनको भी पता चल जाए कि जुडिशियल एग्जाम वॉचर नाम से कोई चैनल है जो ठीक ठाक टॉपिक पर ठीक ठाक वीडियो देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।